ओम श्री गणेशाय नमः। सप्तऋषियों के समझाने तथा मेरु आदि के कहने से पत्नी सहित हिमवान का शिव के साथ अपनी पुत्री के विवाह का निश्चय करना तथा सप्तऋषियों का शिव के पास जाकर उन्हें सब बातें बताकर अपने धाम को जाना। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद, उसके बाद वशिष्ठ ने प्राचीन काल में राजा अंधनन्य के द्वारा अपनी कन्या पद्मा का पीपलाद के साथ विवाह करने की तथा धर्म के वरदान से पीपलाद के तरुण अवस्था रूप गुण सदा स्थिर रहने वाले यौवन कुबेर और इंद्र से भी बढ़कर धन ऐश्वर्य भक्ति सिद्धि एवं समता प्राप्त करने की कथा सुनाकर कहा, शैलेंद्र तुम मेरे कहने के अनुसार समझकर अपनी पुत्री पार्वती का हाथ महादेव जी के हाथ में दे दो और मैना सहित तुम्हारे मन में जो भी रोष है उसे त्याग दो। आज से 1 सप्ताह बीत जाने पर अत्यंत शुभ और दुर्लभ मुहूर्त आने वाला है। उस समय चंद्रमा लगन के स्वामी होकर अपने पुत्र बुध के साथ लगन में ही स्थित होंगे। उनका रोहिणी नक्षत्र के साथ योग होगा। चंद्रमा और तारे शुद्ध होंगे। मार्गशीर्ष मास के अंतर्गत सभी दोषों से रहित सोमवार को जबकि लगन पर सभी शुभ ग्रहों की दृष्टि होगी, पाप ग्रहों की दृष्टि नहीं होगी तथा बृहस्पति ऐसे स्थान पर होंगे जहाँ से वे उत्तम संतान और पति का सौभाग्य देने में समर्थ होंगे। ऐसे मुहूर्त में तुम अपनी कन्या मूल प्रकृति ईश्वरी जगदम्बा पार्वती को जगत पिता भगवान शिव के हाथ में देकर कृतार्थ हो जाओ। ऐसा कहकर मुनिवर वशिष्ठ अनेक प्रकार की लीला करने वाले भगवान शिव को याद करके चुप हो गए। वशिष्ठ जी की बात सुनकर सेवकों और पत्नी सहित गिरिराज हिमालय बड़े हैरान हुए और दूसरे पर्वतों से बोले। हिमालय ने कहा, गिरिराज मेरु गंधमादन मंदराचल मैनाक और विंध्याचल आदि पर्वतों, आप सब लोग मेरी बात सुनो। वशिष्ठ जी ऐसी बात कह रहे हैं, अब मुझे क्या करना चाहिए? इस बात का विचार करना है। आप लोग अपने मन से सब बातों का निर्णय करके जैसा ठीक समझे वैसा करें। हिमाचल की यह बात सुनकर सभी पर्वत अच्छी तरह निर्णय करके उनसे बोले। पर्वतों ने कहा, महाभाग इस समय विचार करने से क्या लाभ? जैसा ऋषि लोग कहते हैं उनके अनुसार ही कार्य करना चाहिए। वास्तव में यह कन्या देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए ही पैदा हुई है। इसने शिव के लिए ही अवतार लिया है, इसलिए यह शिव को ही दी जानी चाहिए। यदि इसने रुद्र देव की आराधना की है और रुद्र ने आकर इसके साथ बातचीत की है तो इसका विवाह उन्हीं के साथ होना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद उन सभी पर्वतों की बात सुनकर हिमाचल बड़े खुश हुए और गिरिजा भी मन ही मन हंसने लगी। अरुंधति ने भी अनेक कारण बताकर अनेक प्रकार की बातें सुनाकर और अनेक प्रकार के इतिहासों का वर्णन करके मैना देवी को समझाया। तब शैल पत्नी मेनका सब कुछ समझ गई और खुश हो उन्होंने मुनियों को, अरुंधति जी को और हिमाचल को भी भोजन कराकर अपने आप भोजन किया। उसके बाद ज्ञानी गिरि श्रेष्ठ हिमाचल ने उन मुनियों की अच्छी तरह सेवा की। उनका मन खुश और सारा भ्रम दूर हो गया था। उन्होंने हाथ जोड़ उन महर्षियों से कहा। हिमालय बोले, महाभाग सप्तऋषियों, आप लोग मेरी बात सुनो। मेरा सारा संदेह दूर हो गया। मैंने शिव पार्वती के चरित्र सुन लिए। अब मेरा शरीर, मेरी पत्नी मैना, मेरे पुत्र पुत्री, रिद्धि सिद्धि तथा अन्य सभी वस्तुएं भगवान शिव की ही हैं, दूसरे किसी की नहीं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऐसा कहकर हिमाचल ने अपनी पुत्री की ओर देखा और उसे वस्त्र आभूषणों से विभूषित करके ऋषियों की गोद में बिठा दिया। उसके बाद वे सैंद्राज दोबारा
उन ऋषियों से बोले, यह भगवान रुद्र का भाग है, इसे मैं उन्हीं को दूंगा, ऐसा निश्चय कर लिया है। ऋषि बोले, गिरिराज, भगवान शंकर तुम्हारे याचक हैं, तुम अपने आप उनके दाता हो और पार्वती देवी भिक्षा है, इससे उत्तम और क्या हो सकता है। हिमाचल, तुम सभी पर्वतों के राजा, सबसे श्रेष्ठ और धन्य हो। अतः तुम्हारे शिखरों की सामान्य गति है, तुम्हारे सभी शिखर सामान्य रूप से पवित्र एवं श्रेष्ठ है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर उन मुनियों ने गिरिराज कुमारी पार्वती को आशीर्वाद देते हुए कहा, शिवे, तुम भगवान शिव के लिए सुख देने वाली हो, तुम्हारा कल्याण होगा। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ते हैं, उसी तरह तुम्हारे गुणों की वृद्धि हो। ऐसा कहकर सब मुनियों ने गिरिराज को फल फूल दे विवाह के पक्के होने का विश्वास कर लिया। उस समय परम सती अरुंधति ने भगवान शिव के गुणों का बखान करके मैना को लुभा लिया। उसके बाद गिरिराज हिमान ने उत्तम मांगलिक लोकाचार का आश्रय ले हल्दी और कुमकुम से अपनी दाढ़ी मूछ का मार्जन किया। उसके बाद चौथे दिन उत्तम लगन का निश्चय करके परस्पर संतोष से वे सप्तऋषि भगवान शिव के पास चले गए। वहां जाकर शिव को नमस्कार करके और उनका सत्वन करके वे वशिष्ठ आदि सब मुनि परमेश्वर शिव से बोले, ऋषियों ने कहा, देवदेव महादेव, आप प्रेम पूर्वक हमारी बात सुने। आपके इन सेवकों ने जो कार्य किया है उसे जान लें। महेश्वर, हमने अनेक प्रकार के सुंदर वचन और इतिहास सुनाकर गिरिराज और मैना को समझा दिया है। गिरिराज ने आपके लिए पार्वती का वाग्दान कर दिया है, अब इसमें कोई संकोच नहीं है। अब आप अपने पार्षदों तथा देवताओं के साथ उनके यहाँ विवाह के लिए जाइए। महादेव, अब जल्दी हिमाचल के घर पधारिए और वेदोक्त रीति के अनुसार पार्वती का अपने लिए पानी ग्रहण कीजिए। सप्तऋषियों की यह बात सुनकर महेश्वर खुश होकर हंसते हुए बोले। महेश्वर ने कहा, महाभाग सप्तऋषियों, विवाह को मैंने न कभी देखा है और न सुना ही है। तुम लोगों ने पहले जैसा देखा हो उसके अनुसार विवाह की विधि का वर्णन करो। महेश्वर के उस शुभ वचन को सुनकर वे ऋषि हंसते हुए भगवान शिव से बोले। ऋषियों ने कहा, प्रभु, आप पहले तो भगवान विष्णु को उनके पार्षदों सहित जल्दी बुला लें, फिर पुत्रों सहित ब्रह्मा जी को, देवराज इंद्र को, सभी ऋषियों को, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, सिद्ध, विद्याधर और अप्सरा को आमंत्रित करें। इनको तथा अन्य सब लोगों को यहाँ से आदर बुलवा लें। वे सब मिलकर आपके कार्य का साधन कर लेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर वे सातों ऋषि उनकी आज्ञा ले भगवान शंकर की स्थिति का वर्णन करते हुए वहां से अपने धाम को चले गए। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, सभी तरह की धार्मिक वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल धार्मिक वाणी पर। धन्यवाद।